बदले की आग में तुम अपनी हदें पार कर रही हो कामिनी, चीखते हुए शनाया ने कैबिन में कहा। पूरे कैबिन में शनाया की आवाज गूंज रही थी। खुद आहान हैरान था क्योंकि उसने आज तक अपनी पत्नी शनाया को ऐसे बरजते हुए नहीं देखा था। कुटिल सी स्माइल देते हुए कामिनी ने आगे कहा, नाक तो रगड़नी ही पड़ेगी और हाथ भी जोड़ने ही पड़ेंगे। अपने पति से कहो कि मेरे पति के हाथ जोड़कर और नाक रगड़कर रिक्वेस्ट करे कि ये प्रोजेक्ट वो अप्रूव कर दे अभी के अभी। ये कैसी अनयूजुअल डिमांड थी कामिनी की। आखिरकार वो क्या हासिल करना चाहती थी आहान की बेइज्जती करवाकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रणवीर सिंह विथ यू एंड दिस इज 4th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। अभी तक मैंने आपको कहानी में सुनाया कि किस तरह से आहान की पत्नी शनाया का प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, और साथ ही हमने ये भी जाना था कि किस तरह से आहान के रिक्वेस्ट करने पर शनाया के दादाजी उसे एक और मौका देते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। शनाया जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट का अप्रूवल ना होने की वजह उसकी कॉलेज फ्रेंड कामिनी है। कामिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ और मैंने किया, इस बीच तुम मेरे पति को क्यों घसीट रही हो? शनाया हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कामिनी को समझाने के लिए कि वे अपने पास्ट को जाने दे, पर कामिनी की आंखों में बदले का खून सवार था। आगे ताना मारते हुए कामिनी ने कहा, बेइज्जती का बदला बेइज्जती शनाया। आखिरकार तुम्हें भी तो पता चले कि कैसा लगता है एक पत्नी को जब उसके पति को सरेआम उसी के सामने जलील किया जाता है। कामिनी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सच कहते हैं कि बदले की भावना इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेती है। इससे पहले कि शनाया कुछ बोल पाती, आहान बीच में कूद पड़ा। उसने सोचा कि अगर उसके नाक रगड़ने और रिक्वेस्ट करने से शनाया का करियर बच सकता है तो ठीक है, यही सही। हाथ जोड़कर आहान कामिनी के हस्बैंड के सामने झुकने लगा ही था कि ये सब देखकर शनाया रो पड़ी और वो रोते हुए वहां से बाहर चली गई क्योंकि ये सब उससे देखा नहीं गया। थोड़ी ही देर में आहान भी केबिन से बाहर आता है, पर वो शनाया की तरफ ना देखकर चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। आहान के केबिन से बाहर आते ही कामिनी भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है और शनाया को अप्रूव्ड फाइल थमाते हुए कहती है, तुम बहुत किस्मत वाली हो शनाया, तुम्हारा पति एक नेक इंसान है, यू डोंट डिजर्व हिम। कामिनी की बातों को नजरअंदाज करते हुए शनाया फाइल को झपटती है और तुरंत कार की तरफ बढ़ने लगती है। उसे सिर्फ और सिर्फ आहान का चेहरा देखना था। पता नहीं ये आहान के लिए शनाया का प्यार था या फिर हमदर्दी, पर वो आहान के दुख को देख नहीं पा रही थी। शनाया कार का दरवाजा खोलती है और कार में बैठ जाती है। शनाया से कुछ कहने नहीं बनता। वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ आहान की तरफ देख रही होती है और आहान शनाया को देखने लगता है। दोनों की आंखें टकरा जाती हैं जैसे मौन होकर प्यार का इजहार कर रही हो, पर अचानक से आहान शनाया से मुंह फेर लेता है। जब तक वो दोनों घर पहुंचते उससे पहले पूरे गिल परिवार को ये बात पता चल चुकी थी कि शनाया ने गिल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा लिया है। साथ ही दादाजी का फोन भी शनाया के पास आता है। दादाजी उसे बधाई देते हुए बताते हैं कि आज रात उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और इस पार्टी में आहान और शनाया दोनों ही इनवाइटेड हैं। पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे और आप वहाँ मेरे हस्बैंड की हैसियत से जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा कुछ अच्छा पहन लेना। मैंने सूट मंगवा दिया है, वही पहन कर आना। शनाया ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा। ना जाने क्यों शनाया आहान के प्रति अपने इमोशंस दिखाने में हिचकिचाती है। जितनी बार भी उसका दिल कमज़ोर पड़ता है उसकी ज़ुबान और कड़वी हो जाती है। खैर, आहान और शनाया दोनों समय पर पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पार्टी के अंदर एंटर होते हैं शनाया आहान से दूरी बना लेती है। खैर, इस टाइप की पार्टीज आहान को बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी ड्रिंक को हाथ में लेकर पीछे वाले गार्डन में जाकर बैठ जाता है। वहां थोड़ा अंधेरा होता है और ज्यादा लोग भी नहीं रहते। तभी अचानक से एक आवाज आती है, इट्स सो सैड, और आहान के कंधे पर कोई हाथ रखता है। आहान जैसे ही मुड़कर देखता है
तो वह देखता है कि शगुन का कजिन शौर्य वहां पर मुस्कुराते हुए खड़ा था। शौर्य आहान से मुस्कुराते हुए कहता है, माइंड इफ आई जॉइन यू? आहान उसे ना तो हाँ कह पाता है और ना ही मना कर पाता है। शौर्य आहान के पास बेंच पर आके बैठ जाता है और लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे बेहद दुख होता है जीजा जी आपके लिए। देखो, आपने शनाया के लिए भीख तक मांग ली और उसका एटीट्यूड कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आहान वहां से उठकर जाने ही लगता है कि अचानक से उसकी साली शगुन की आवाज आती है। वो कहती है, यू डिजर्व बेटर। आहान के पास आकर शगुन कहने लगती है, जीजा जी, वो शनाया आपकी इतनी बेइज्जती करती है और आप कुछ नहीं कहते? क्या आप में जरा भी मर्दानगी नहीं है? अरे क्यों झेलते हैं आप उसे इतना? आहान ने अपनी नजरें दौड़ाई। वो देखना चाहता था कि शनाया कहाँ है। शनाया थोड़ी ही दूर दादाजी के साथ खड़ी थी। दादाजी के हटने के तुरंत बाद ही गौरव शनाया की तरफ बढ़ गया। गौरव जो शनाया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी शादी शगुन से हो गई। और इधर आहान शनाया की तरफ बढ़ने ही लगता है कि अचानक से शौर्य ने उसका रास्ता रोक लिया और कहता है, अच्छा जाने भी दो आहान, क्या ही रखा है इन सब बातों में। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। हम इस दोस्ती की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। आहान को अच्छे से पता था कि शौर्य कभी न सुधरने वालों में से है और इन सब तमाशों में आहान की कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी अचानक से शगुन आहान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और ताना मारते हुए कहती है, तो आज ये सूट कहाँ से मारा है जीजा जी आपने? अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के पैसों पर पलने लगा, क्योंकि आपकी औकात तो नहीं है ना कि इतना महंगा सूट खरीद पाए। शगुन अपने मुंह से जहर उगल रही थी। शगुन, तुम बदतमीजी की सारी हदें पार कर रही हो। तुम जानती नहीं कि तुम्हारा क्या हाल होगा अगर मैंने ये बात दादाजी को बता दी। शौर्य ने गरजते हुए शगुन से कहा। अब ये ना जाने शौर्य की डांट का असर था या दादाजी का खौफ कि शगुन वहां से चुपचाप चली गई। शौर्य और आहान काफी देर तक बात करते हैं और इस बातचीत के दौरान आहान को एक पल के लिए लगता है कि शायद शौर्य उतना बुरा भी इंसान नहीं है जितना वो सोच रहा था। वो तो बस ये आपस की जलन और कंपटीशन की वजह से इन सभी कजिन्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं। बातें करते करते अचानक से शौर्य आहान से कहता है, तो हमारी इस दोस्ती की नई शुरुआत को सेलिब्रेट करते हैं। इतना कहकर शौर्य वेटर से 2 ग्लास लेता है और एक ग्लास आहान की तरफ बढ़ा देता है। इतना कहकर दोनों चीयर्स करते हैं और हंसते हुए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं। अचानक से आहान का सर चकराने लगता है। वो मन में सोचता है, अरे मैंने तो सिर्फ एक ही पेग लिया और इतना नशा हो गया। धीरे धीरे आहान बेकाबू होने लगता है और उधर शगुन और शौर्य ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। शौर्य ने एंकर से माइक लिया और अनाउंस करने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बेहद ही खास शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। हमारे घर के दामाद, बहुत ही आदर्श और सुशील मिस्टर आहान रायजादा। नशे में चूर आहान ये महसूस कर पा रहा था कि सभी का ध्यान उसी की तरफ है। तभी अचानक से शगुन उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर लाकर खड़ा कर देती है और उसके हाथ में माइक थमा देती है। आहान ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में अचानक से बोलना शुरू किया। अब ये ना जाने शराब का नशा था या मन में छुपी हुई भड़ास। आज आहान ने अपने मन में दफन तूफान को बाहर आने का मौका दे ही दिया। वो कहने लगा, साले साहब, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ। आप एक नंबर के लालची और खुदगर्ज व्यक्ति हैं, है ना? और आप इस गिल कंस्ट्रक्शन की बागडोर को अपने हाथ में हथियाना चाहते हैं। और हाँ, आप शनाया को भी अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और हमारे रिश्ते को भी तोड़ना चाहते हैं। तभी अचानक से दादाजी वहाँ सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आहान, ये सब क्या है? आहान ने बहुत कोशिश की कि वो खुद को रोक पाए, पर आहान का खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। आहान ऑटोमेटिक प्रोग्राम मशीन की तरह बोलता ही चला जा रहा था। ओ दादाजी आपके बारे में क्या ही कहने को तो आप शनाया को मौके देते हैं,
पर अंदर ही अंदर आप शौर्य को प्रेफर करते हैं, है ना? धीरे धीरे लोग अचानक से स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। तमाशे को बड़ा देखते हुए शगुन को मौका मिल गया कि वो आहान को नीचा दिखाए। वो आहान के पास जाकर सबको सुनाते हुए कहती है, आहान, ये हमारे दादाजी हैं। आहान से रहा नहीं गया, वो फिर बोल पड़ा, शगुन तुम्हारे बारे में क्या कहना? मुझे सब पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य एक हो चुके हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बेइज्जती करवाने के लिए तुमने और शौर्य ने मुझे शराब पिलाई है ना? मगर याद रखना, शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनाया के बारे में सोचकर आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो कहने लगा, सच कहूँ ना तो एक शनाया ही है जो तुम सभी में बहुत टैलेंटेड है, सबका ख्याल रखती है, और फैमिली बिजनेस की सबसे ज़्यादा फिक्र सिर्फ और सिर्फ शनाया को ही है। अब तक शनाया भी वहाँ आ चुकी थी और शौर्य ने आहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत हो चुका, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हमारी, अब बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दे दिया। लड़खड़ाता हुआ आहान शनाया के कदमों में जा गिरा। शनाया की आंखों में अंगारे थे, वो ज्वालामुखी की तरह फटने को एकदम तैयार थी। क्या लगता है आपको, क्या होगा आहान के इस तमाशे का अंजाम? क्या शौर्य और शगुन अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे, या फिर आहान और शनाया का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं रणवीर सिंह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।